पावर तो आपको भर भर के बाइक में दे दूं, पर अगर उसकी ब्रेक अच्छी नहीं हो तो फिर क्या करोगे उस पावर का? आप थ्रॉटल लोगे, कोई सिचुएशन आएगी ब्रेक मारोगे, लगेगी ही नहीं। जी हाँ, 25,000 रुपए में KTM ड्यूक 200 को घर लेकर जाओ। जब 200 सीसी की मोटरसाइकिल चला लोगे, फिर इसको चलाओगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं मान ही नहीं सकता ये 200 सीसी की मोटरसाइकिल है। अच्छे से चलाना नहीं आता तो फिर मत लो। ये मत सोचना कि चलो ठीक है KTM 390 ले लेता हूँ, सीख तो लूंगा ही नहीं। अगर राइडर और पिलियन दोनों ओवरवेट है और शॉकर पूरी तरह से बैठ जाए तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की KTM ड्यूक 200। देखो, एक सवाल जो आप मुझसे पूछते रहते हो कि क्या 2024 में हमें KTM ड्यूक 200 लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना मार्केट में। एंड अगर मैं प्राइस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जितने में ये हमें ड्यूक 200 मिलती है उतने में तो आजकल 400 सीसी की मोटरसाइकिल आ जा रही है मार्केट में। जी हाँ, तो भी क्या हमें इतने पैसे इन्वेस्ट कर कर ड्यूक 200 लेना चाहिए? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में मेरा ज़्यादातर फोकस KTM ड्यूक 200 पर होने वाला है, पर हाँ, इन छोटी मोटी चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। तो आज इस वीडियो में मैं इस बाइक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, हर एक चीज़। जब मैंने इसे राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ, कोई भी चीज़ रहेगी नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये वीडियो KTM ड्यूक 200 के लिए देख रहे हो तो आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस कदर हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड हाँ, अगर आप लोग उसको लेने का सोच रहे हो तो क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, हर एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को KTM का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ। टेस्ट राइड लो, मन को भाई अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। तो जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है KTM ड्यूक 200 की, वो है 2,15,000 रुपये। अब देखो, आप लोगों में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पर है। देखो, इतनी जल्दी इस बाइक को जज मत करो। जब आप ये चीज़ें देखोगे कि ये बाइक टेबल्स पर क्या क्या चीज़ें ला रही है, कितना रिलायबल इंजन आपको दे रही है, तो ट्रस्ट में ये आपको वर्थ इट लगने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो जितनी चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करती है उस हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ, तो ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिज़ाइन। अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो जैसे पहले ही आती थी बिल्कुल वैसे ही है, कोई मेजर चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग कुछ किए भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है मार्केट में। आज भी जब भी कोई KTM ड्यूक लेकर निकलता है मार्केट में तो नेकेड सेगमेंट में इसे हेड टर्न ना मिले, मैं ये मान नहीं सकता। तो आज के डेट में भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है मार्केट में। तो फिर इसमें चेंजेस करके इसको छेड़ने की तो ज़रूरत है नहीं, टेस्टेड डिज़ाइन है। पर अगर मैं टू बी प्रिसाइज होकर बात करूं कि अगर छोटे भी चेंज है तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा नहीं, बट हमें पेंट स्कीम में चेंज देखने को मिलता है कि टैंक हमारी थोड़ी ग्लॉसी रखी गई है एंड जो टैंक शॉर्ड है ये थोड़ा मैट फिनिश दिया गया है। बट ओवरऑल डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। चलो, ये तो हो गई इसकी डिज़ाइन की बात। अब इस बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, एक एक चीज़ पर बात करते हैं। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो सबसे पहले हमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। नई वाली KTM ड्यूक 390 की हमें ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाता है। LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप पुराने मॉडल की 200 ओन करते हो तो आप इसमें जो फुल LED हेडलैम्प क्लस्टर देख रहे हो ना, आप वो लगवा सकते हो। कहीं से भी आप लगवा सकते हो। अगर आपको ये फिनिश चाहिए तो आप शोरूम आके ही बोल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आपको लगा देंगे। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लगवाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नई LED सेटअप है ना, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। जब एक पावरफुल मोटरसाइकिल ओन करते हो तो आपको सड़कों पे रात में विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाईवेज वगैरह पे चला रहे हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लगवा लो, क्योंकि इसकी दिन में विजिबिलिटी आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी है। एंड रात में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल एंड बहुत खूबसूरत लगती है फ्रंट से देखने में। ना अगर मैं हेडलाइट के थोड़ा सा नीचे एंड सस्पेंशन पर बात करूँ तो हमें 43 mm का WP Apex USD फॉग देखने को मिलता है, जो नॉन एडजस्टेबल है। ना अगर मैं इसके अलॉय व्हील पर बात करूँ तो हमें वही पुराना अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। वेट रिड्यूस अलॉय व्हील जो अभी है वो नहीं देखने को मिलता। वो फिलहाल हमें या तो RC सीरीज में या नई वाली KTM ड्यूक 390 में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूँ तो हमें 300 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद 4 पिस्टन कैलिबर। एंड वहीं अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो 110/70 सेक्शन का हमें टायर्स देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातचीत थी इसके फ्रंट की। चलो, ये तो बाइक के फ्रंट की बात हो गई। अब इस बाइक के इंजन पर बात करते हैं। हमें इसमें 199.5 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि लिक्विड कूल्ड है एंड
SOSC सेटअप के साथ आता है। एंड अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं कि ये क्या पावर फिगर जनरेट करती है, तो इसमें हमें 25 PS का पावर देखने को मिलता है एंड 19.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेहतरीन है 200 सीसी के अकॉर्डिंग। पता है इस इंजन की सबसे खास बात क्या है कि ये इंजन ना परफॉर्मेंस इंजन है। जी हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस फील करना है कि एक 200 सीसी की मोटरसाइकिल क्या कर सकती है, तब आप KTM ड्यूक 200 को राइड करो। वो अलग बात है कि ये ठीक ठाक माइलेज भी निकाल के आपको दे सकती है, पर इस इंजन को बनाया गया है इसके परफॉर्मेंस के लिए कि आप इसका परफॉर्मेंस फील कर सको कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। हाँ, इसमें हमें 6 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है तो हीटिंग इश्यूज भी नहीं होते। मैंने कहा ना, आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये कॉस्टलियर साइड पर है, पर अब आप धीरे धीरे देखोगे ये टेबल पर क्या क्या चीज़ें ला रही है, आपको लगेगा कि नहीं यार सही है भाई, पैसे ले रही है तो परफॉर्मेंस दे रही है, एक चीज़ दे रही है हमें। ना अगर मैं इसके सीट की बात करूँ तो जो राइडर की सीट है ना, उसको काफ़ी रूम दिया गया है। जी हाँ, कोई भी राइडर इस बाइक पर बहुत ही कंफर्टेबली राइड कर सकता है, अच्छे से बैठ सकता है। एंड जो इसकी टैंक है, ठीक है, उसकी भी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको आराम से ना टग इन कर बहुत अच्छे से राइड कर सकते हो। एंड अगर मैं पिलियन की बात करूँ तो पिलियन को भी काफ़ी रूम दिया गया है, ग्रैबल्स भी दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अगर पिलियन जो है आपका वो थोड़ा हैवी है तो वो फिर भी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेवल। दे यूज इट एज अ एक्सटेंडेड सीट समटाइम्स। ओके, पिलियंस को भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स दी गई है, राइडर को भी अच्छा रूम दिया गया है। तो अगर मैं ओवरऑल सीट्स की बात करूं तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा रूमी एंड कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको लॉन्ग राइड्स में ना बैक पेन्स वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। तो सीट की बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट पर भी बात कर लेते हैं। तो जो सीट हाइट है इस बाइक की वो है 822 mm का सीट हाइट हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है बोथ फॉर शॉर्ट हेडेड राइडर्स एंड लॉन्ग राइडर्स। दोनों काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, अच्छे से बाइक को मैन्यूवर कर सकते हैं। एक अच्छी सीट हाइट होना ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको सड़कों पर लेकर चलोगे ना तो बहुत ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपको इसको मैन्यूवर करना पड़ेगा। एंड अगर मान लो बाइक बहुत लंबी या बहुत छोटी तो आपको दिक्कत हो सकती है, पर जो इसकी सीट हाइट है वो बिल्कुल ज़्यादा परफेक्ट है। मैं खुद 5'9" हूँ एंड मैं इसको ईजिली मैन्यूवर कर सकता हूँ, ईजिली। सीट हाइट की अगर बात हो ही रही है तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें हमें 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो बहुत लोगों को कम लग सकती है, जो हालांकि कम नहीं है, पर हाँ सम केसेस में कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइडर और पिलियन दोनों ओवरवेट हैं और शॉकर पूरी तरह से बैठ जाए तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम लग सकती है। सिंस इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट है तो उससे क्या होगा ना, पॉट होल्स ब्रेकर्स पर ये लड़ सकती है। पर मैंने बताया एक ऐसे केसेस में अगर आप इसको सिंगल राइड कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्राउंड क्लियरेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हो, सिर्फ राइडर हो, इसको राइड करो, किसी ब्रेकर किसी पॉट होल्स पे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके इंजन कॉइल्स नहीं लड़ेंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा ही है। पर हाँ, अगर आप एक अच्छा हेवी पिलियन लेकर बैठ जाओ, सस्पेंशन दब जाए तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी सब्जेक्टिव लग रही है मुझे। तो चलिए अब सीट से थोड़ा ऊपर आते हैं एंड इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर बात करते हैं। तो इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13.4 लीटर्स की। एंड वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 33 का माइलेज हमें प्रोवाइड करती है। देखो, माइलेज जो है ना वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, वो पर्सन टू पर्सन, राइडर टू राइडर वेरी करती है। अगर आप इसको ढंग से चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, तो आपको 30 से 35 के बीच का माइलेज इन डे देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप इसको रैव कर रहे हो, बहुत एग्रेसिवली राइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइलेज थोड़ी तो नीचे गिरेगी। तो ये हो गई इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, सीट्स की, माइलेज की बात। चलिए अब थोड़ा टैंक के भी ऊपर आते हैं, स्विचेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन चीज़ों पर बात करते हैं। नाउ अगर इस बाइक की स्विचेस पे बात करूं तो हमें बैकलाइट स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यार। रियली जब रात में आप इसको राइड करोगे ना तो ये अलग सी खूबसूरती से निखरती है बाहर। एंड अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो स्विचेस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, वेल फिट एंड फिनिश है इनकी। एंड मैं इम्प्रेस्ड हूँ यार। मुझे एज सच लोग बोलते हैं कि इसके स्विचेस उतने अच्छे नहीं हैं, पर नहीं यार, मुझे तो अच्छे ही लग रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम फील दे रही हैं ये। नाउ अगर मैं स्विचेस के बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट यार, हम ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख देख कर बोर हो चुके हैं भाई साहब। काश अगर इसमें ड्यूक 250 वाला नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता तो इसके लुक को चांद लग जाती। पर कोई नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी से काम चलाएंगे।
तो चलिए मैं जल्दी जल्दी एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि आपको पता होगा, चलो फिर भी मेरा काम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भले ही ये डिज़ाइन काफ़ी समय से चलता आ रहा है, पर हाँ इसमें हमें ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैरी करती है। फॉर एग्जांपल हमें इसमें इंजन टेम्परेचर गेज देखने को मिल जाता, डिजिटल फ्यूल गेज देखने को मिल जाता, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, लो फ्यूल लेवल, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल रेंज, मतलब फ्यूल जितनी टैंक में पेट्रोल है उस पर ये कितना दूर चलेगी, हर एक चीज़। वहीं राइडिंग मोड्स की बात करूं तो राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं। एक सुपर मोटो मोड हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है ना, रेयर साइड ऑफ द बाइक की एवीएस ऑफ हो जाती है, तो आप आराम से ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हो। हाँ, दो चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए तो और हमें देखने को नहीं मिलती। पहली तो है स्लीपर क्लच एंड दूसरी है क्विक शिफ्टर। हालांकि 250 में देखने को मिल जाती है, पर वही है कि फिर अगर आप 200 से 250 की तरफ शिफ्ट हो गए तो कॉस्ट जो है वो 50,000 ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर 50,000 आपको बचाने हैं तो आप ड्यूक 200 ले सकते हो। बस इन दो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहला तो आपका हो गया स्लीपर क्लच और दूसरा क्विक शिफ्टर। एंड हाँ, पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आपको काम चलाना पड़ सकता है। नाउ अगर मैं इसके रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सस्पेंशन के साथ। हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है WP एपेक्स का विथ प्रीलोड एडजस्टेबल। एंड नाउ अगर मैं पूरी बैक की बात करूं तो हमें सबसे पहले LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं। आप एडमायर करो गाइस, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड LED टेल लैम्प के नीचे हमें मड फ्लैग बोलो या टेल टैडी लुक बोलो देखने को मिल जाता है। हमें टायर हैंगर देखने को मिल जाता है। इसको मड फ्लैग बोल सकते हैं क्योंकि ये ना मड को रोकती है। लिटरली मड स्पेसेस जो पिलियन राइडर पे पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़ते हैं इसकी वजह से। एंड हमें यहाँ पे एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं KTM की तारीफ करना चाहूँगा। मतलब KTM ये चीज़ें ना 2013-14 से दे रही है। मतलब हार्डवेयर की अगर मैं बात करूँ तो KTM का कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारी कंपनी ना अब जाकर ये हार्डवेयर पे फोकस करना स्टार्ट किया है कि स्विंग आर्म्स हो गए, ये सब वो अब दे रहे हैं जो KTM 2013-14 से दे रही है गाइज। नाउ अगर मैं रेयर साइड ऑफ द ब्रेक्स की बात करूँ तो हमें 230 mm का रेयर ब्रेक देखने को मिल जाता है विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर। एंड अगर मैं टायर की बात करूँ तो हमें 150 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ तो पीछे से बाइक काफ़ी स्पोर्टी लगती है यार। अगर आपको एक ऐसी बाइक पसंद है जो काफ़ी स्पोर्टी हो, जिसके मोटे मोटे टायर्स हो पीछे के, देन KTM ड्यूक 200 इज़ फॉर यू। तो मैंने इस बाइक के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने इसको राइड की तो मुझे कैसा फील हुआ। हालांकि मैं एक ऑटोमोबाइल रिव्यूअर हूँ, तो मैं बहुत रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे बाइक्स राइड करता रहता हूँ। तो मुझे राइड करने के बाद कैसा फील हुआ, हालांकि अभी जितने भी मार्केट में 200 सीसीज के मोटरसाइकिल्स हैं मैंने सबको राइड कर रखा है, तो जब मैं राइड रिव्यू दूंगा तो आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिल सकता है। आप ये समझ सकते हो कि सबको राइड करने के बाद इसमें और उन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो सबसे पहली पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिस्पॉन्स एंड पावरफुल इंजन। इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना बेहतरीन है कि मैंने अभी तक किसी भी 200 सीसी में ये चीज़ नहीं देखी, लिटरली नहीं देखी। अगर मैं इसके पिकअप पे बात करूं तो इनिशियल पिकअप एक्सेलेंट, मिड रेंज वेरी टॉर्की, लिटरली बहुत टॉर्की। अगर आप मिड रेंज में भी चला रहे हो ना इसको तो आपको जल्दी कोई ओवरटेक नहीं कर पाएगा अगर इससे कम सीसी या 200 सीसी के अराउंड है तो। ना अगर मैं एंड पिकअप की बात करूं तो वो भी एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट। मतलब इनिशियल और एंड कोई कंपटीशन ही नहीं है। एंड मिड रेंज वेरी टॉर्की, मज़ा आता है। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने बताई जो उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। अगर आपने फर्स्ट गियर में थ्रॉटल रिस्पॉन्स ले लिया अचानक से तो जो पिलियन है वो पीछे घिसक जाएगा, जितना घिसक सकता है भाई साहब। ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसकी। तो इसके रिस्पॉन्सेज एंड इंजन इतनी रिफाइंड पूछो ही मत। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है ये। मतलब जब इसको राइड करोगे तो आपको ये कंप्लेन तो नहीं आएगी कि यार, आपको लगेगा ही नहीं कि 200 सीसी की मोटरसाइकिल है क्या। और जब आप इसको खरीद रहे हो ना, बाकी 200 सीसी को टेस्ट राइड ले रहे हो, बहुत बारी होता है ना कि आप जब एक मोटरसाइकिल खरीदने निकलो तो 3-4 कंपनियों के मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लेते हो। जब आप 200 सीसी की मोटरसाइकिल चला लोगे फिर इसको चलाओगे, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं मान ही नहीं सकता ये 200 सीसी की मोटरसाइकिल है। इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये मोटरसाइकिल है। तो ये थी तो फर्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडलिंग एंड लाइट वेटेड चैसी। देखो इस बाइक की हैंडलिंग इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या ही तारीफ करूं इसकी। जब आप इसको सड़कों पे लेके निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी इसकी हैंडलिंग है। आप इजीली इसको मैन्यूवर कर सकते हो, ट्रैफिक जैम्स हो या होता है ना कभी कॉम्प्लिकेटेड रास्ते में हो, बहुत ईजी है इसको मैन्यूवर करना।
एंड इसमें बहुत बड़ा रोल है इसकी लाइट वेटेड चैसी का। जी हाँ, काफ़ी लाइट वेटेड है, मतलब कि अगर उसको पेट्रोल फील करो तो ये 160 kg की हो जाती है जाकर। तो आप समझ सकते हो कि इतना पावर ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है, इतनी हल्की है, इतनी अच्छी हैंडलिंग है, तो ये सड़कों पर क्या ही कमाल करती होगी। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आपको एक बार खुद से टेस्ट राइड लेना चाहिए। एंड जब टेस्ट राइड लो ना, ऐसा नहीं है कि हाईवे पे दौड़ा रहे, नहीं, वहाँ तो पावर तो पता चलेगा ही। आप ना इसको कॉम्प्लिकेटेड सड़कों पर चलाओ, आप इसको ट्रैफिक में लेकर जाओ, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, जो लचीलापन है, जो परफेक्शन है इसकी हैंडलिंग में, आपको वहाँ फील होगी। ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है जब आप एक मोटरसाइकिल ओन करते हो, उसको राइड करते हो, तो कि ये कितना ईजिली मैन्यूवर हो सकती है। पावर तो कोई दे देगा, पर हाँ, ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन आ गई, कोई पैनिक सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पर तो आपको मैन्यूवर ही करना है ना उसको। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स ब्रेकिंग। इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। एंड ब्रेक बहुत सब, अगर एक बाइक को मैं उठाऊं तो इंजन के बाद अगर सबसे ज़्यादा, या फिर इंजन से पहले भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है इस मोटरसाइकिल का या किसी भी मोटरसाइकिल का, वो है इसकी ब्रेक। पावर तो आपको भर भर के बाइक में दे दूं, पर अगर उसकी ब्रेक अच्छी नहीं हो तो फिर क्या करोगे उस पावर का? आप थ्रॉटल लोगे, कोई सिचुएशन आएगी, ब्रेक मारोगे, लगेगी ही नहीं। तो जितनी ज़रूरी इसके इंजन, इतनी पावर इसकी परफॉर्मेंस है, उतनी ज़रूरी ब्रेक होती है। एंड लिटरली इसकी ब्रेक ने मुझे खुश किया है, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इसकी ब्रेक की। तो ये जो पावर और ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन है ना, लिटरली आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको ओन करोगे या राइड करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अच्छी चीज़ ली है मैंने। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मिनिमम डाउन पेमेंट EMI बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI पर। तो अब अगर मैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये, 25,000 ओनली। जी हाँ, 25,000 रुपये में KTM ड्यूक 200 को घर लेकर जाओ। एंड अगर मैं इसकी EMI की बात करूं तो 5,500 रुपये। देखो, मैं आपको क्या बोलूं, अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहते कि मैं एक KTM की बाइक राइड करूं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक राइड करूं, यू कैन ईजिली गो फॉर इट। 25,000 डाउन पेमेंट करो, 5,500 की EMI बनवा लो, ईजिली निकाल दोगे। एंड जो चमक, जो भौकाल सेट होगा वो अलग। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर प्रोवाइड करती है भाई साहब। अच्छे से चलाना नहीं आता तो फिर मत लो। ये मत सोचना कि चलो ठीक है KTM 390 ले लेता हूँ, सीख तो लूँगा ही, नहीं, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो जो आप ड्राइविंग सीखोगे ना, वो काफ़ी महंगा है। उससे सस्ती ड्राइविंग सीखो, बिना गिरे ड्राइविंग सीखो। KTM ये सोच के मतलब ना खरीद लेता हूँ सीख जाऊँगा, नहीं, उसके लिए 125 है, उससे पहले सीखो आप, क्योंकि पावर है भाई, पावर प्रोवाइड करती है। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछे थे कि भैया 25,000 ही। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये आपके सिविल पे डिपेंड करती है, आपकी सिविल स्कोर कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है तो क्या पता 25,000 से भी कम लगे, बुरी है तो 2-4,000 5,000 ऊपर नीचे ये हो सकता है, प्लस माइनस 5,000 आप लेकर चलो। तो ये हो गई इसकी डाउन पेमेंट और EMI की बात। तो आई थिंक मैंने अब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वेदर इट्स राइड रिव्यू, बाइक की डिटेल रिव्यू या फिर EMI डाउन पेमेंट, हर एक चीज़। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। लिटरली मैं रिप्लाई करता हूँ एंड करूँगा। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई बाइक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। बिना हेलमेट के तो बाइक घर से भी लेके मत निकलो भाई साहब। हमेशा हेलमेट पहनो राइड करने से पहले। हेलमेट तभी उतरना चाहिए जब आप बाइक पर नहीं हो। चलिए मिलते हैं अब नई वीडियो में।